आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए लोगों ने पूरे मार्ग पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल को देशभक्तिमय बना दिया। तिरंगा यात्रा गिरजा मोड़ से शुरू हुई और जीटी रोड होते हुए आश्रम मोड़ तक पहुंची। पूरे रास्ते लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। युवा, महिलाएं और आम नागरिक बड़ी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बने। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस यात्रा ने एकता, राष्ट्र प्रेम और देश के प्रति समर्पण का संदेश दिया। आसनसोल से देशभक्ति की इस तस्वीर ने एक बार फिर दिखा दिया, तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, बल्कि हर भारतीय के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रानीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि फोन पर गाली गलौज और धमकी को लेकर शुरू हुआ विवाद बाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट में बदल गया। आरोप है कि इस दौरान हॉकी स्टिक, चेन, लाठी और अन्य सामान से हमला किया गया। घटना में दोनों पक्षों के करीब 14 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही रानीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, कॉम्बैट फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। रात में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जिसे पुलिस ने हटाया। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और दोनों पक्षों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब निगाह इस बात पर है कि जांच में वास्तविक दोषी कौन सामने आता है। कुछ नहीं, कल हम लोग का एक तो राजवाड़ी में खूंटी पूजा था, जिसका लिए हम लोग का जितना भी बीएचपी का लड़का लोग सबको आमंत्रित किया। उसमें राजू राय बोल के एक लड़का, जब उसको आमंत्रित करने गया तो उल्टा पुल्टा एलिगेशन लगाया। मेरा नाम पर अभद्र टिप्पणी, विश्व हिंदू परिषद पर अभद्र टिप्पणी एवं बोला गया कि 1 महीना के अंतर्गत हम लोग बीएचपी का ऑफिस में ताला मार देंगे। हम नैतिकता जानते हुए संगठनिक रूप से उसका पार्टी का जो प्रेसिडेंट था शमशेर सिंह को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद उनको सारा डिटेल्स बताएं। वो बोले सोमवार को बात होगा। कल सारा दिन आप भी व्यस्त थे, सुबह हम भी व्यस्त थे। बोले हाँ। फिर हम राजू को फ़ोन करके बोले कि आप सोमवार को आइए। राजू करे कौन है? राजू करे पता नहीं, बोलता है कि हम लोग रानीगंज मंडल का बीजेपी का सेक्रेटरी है। देखने में कैसा? देखने में आपको उसका बाकायदा फोटो दे देंगे, चलाइएगा। उसके बाद बात करने के बाद शमशेर भैया को भी, जब शमशेर भैया का नाम है तो गाली गलौज हुआ वहाँ पर। हम बोले भैया बात करेंगे, उसके बाद गाली गलौज हुआ। फिर हम लोग को यहाँ पर बुलाया जाता है। यहाँ पर हम नहीं आए। क्या बुलाया यहाँ पे? इसमें शमशेर सिंह लोग सबको बुलाया यहाँ पर, बादशाह शमशेर सिंह ये लोग सारा। आने के बाद जब लड़का लोग बात किया तो लोग को यहाँ पर उपस्थित देखिए सबको घेर के मारा गया। और जब हम आए, हम बात करते हुए मेरा ऊपर भी पीछे से अचानक हमला हुआ, जिसमें बुम्बा, नाम बुम्बा उर्फ अजय सिंह उर्फ बुम्बा, जो इतना दिन रंजीत सिंह और कालोबरन मंडल का थार चलाता था, तृणमूल का दलाली करता था। और 4 तारीख के बाद 12 बजे के बाद से जो तृणमूल से हटाक बीजेपी में आ गया और एक बड़ा लोबी उसके साथ नहीं, उसमें बहुत अनगिनत नाम है, जिसमें तृणमूल का लोबी जो अपने आप का बीजेपी का सच्चा। आपका ऊपर अटैक कौन किया? मेरा ऊपर बुम्बा, जिसका नाम अजय सिंह है, और उसके साथ 2-4 सहयोगी है। रोड जाम हुआ। मुझे अपने कुछ मित्रों से पता चला कि रानीगंज स्टेशन के आसपास में कुछ हिंसा की घटनाएं हुई है। अब कौन इसमें शामिल है, किन लोगों को चोट लगी, मुझे पता चला कि शुभम, लालू और कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं जिन्हें गहरी चोटें आई है। और ये जांच का विषय है कि कौन लोग थे, आखिर क्या बात हुई और कैसे हिंसा के रूप में ये परिणत हुई। तो मामला হয়েছে পুলিশ তদন্ত করবে, কিন্তু এক পক্ষকেই শুধু দেখে তদন্ত না করলেই ভালো হবে। আর যারা নিজেকে 16 বছর 17 বছর সংগঠন দেখাচ্ছে, একের উপরে আরোপ লাগাচ্ছে, সেটা ওদের অধিকার নাই। সংগঠন দেখবে, সংগঠন বুঝবে কে কার কাছে ছিল, কার কাছে চলে এসছে, এটা বিচার করার লোক আছে, তারা দেখবে।
কেউ কারোর উপরে কমেন্ট করতে পারে না, কিন্তু কাল যেটা হয়েছে আর যাদের দ্বারা হয়েছে এটা নতুন নয়, ওরা আগেও সেই রকম করেছে। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी पोन्नम्बलम इस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की और अपने संबोधन में जिले के विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने जीवी जीराम जी से संबंधित टैबलो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को जिलाधिकारी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में उत्साह के साथ मनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक संग्रह मौर्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद आरपीएफ की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवा के लिए कर्मचारियों को मंडल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में डीआरएम ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए रेलवे की उपलब्धियों और विकास कार्यों का उल्लेख किया। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच आसनसोल मंडल ने 1.9365 करोड़ टन माल की लोडिंग की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.38% अधिक है। मंडल की कुल आय भी 16.10% बढ़कर 2172.85 करोड़ रुपए पहुंची। यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और तकनीकी विकास पर भी विशेष जोर दिया गया। मिशन जीवन रक्षा के तहत 12 लोगों की जान बचाई गई, जबकि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 574 बच्चों को सुरक्षित किया गया। कार्यक्रम के अंत में रेलवे स्कूल के छात्रों और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। देश है, देश के लिए काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, घर के साथ, परिवार के साथ सब लोग मिलकर के, इकट्ठे होकर के देश की प्रगति में योगदान दें। देश और राज्य के साथ कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मंत्री अजय पोद्दार ने कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंत्री अजय पोद्दार ने देशवासियों और कुल्टी के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बंगाल सहित पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस विशेष उत्साह और गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। पूरे कुल्टी क्षेत्र में दिन भर देशभक्ति का माहौल और उत्साह देखने को मिला। भारत मना रहा है और भारत जिस तेजी से पिछले 2014 के बाद से विश्व के पटल पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, यह हम लोगों के लिए बहुत हर्ष और गर्व का विषय है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में हमारे
माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जितने कानून आए हैं वो आप लोग के सामने में है। अब बंगाल भय मुक्त हो गया है। यहाँ किसी गुंडा एक्ट भी आ चुका है। किसी गुंडों और किसी असामाजिक तत्वों का कोई भी बोलबाला यहाँ नहीं रहेगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। भारत माता की 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नियामतपुर के लच्छीपुर स्थित दिशा जन कल्याण केंद्र में पुलिस प्रशासन की ओर से सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय ध्वजारोहण के बाद पुलिस अधिकारियों ने केंद्र के छात्रों को स्कूल बैग और स्थानीय महिलाओं को साड़ियां वितरित की। नए बैग पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस प्रशासन का आभार जताया। कार्यक्रम में डीसी वेस्ट सना अख्तर, कुल्टी एसीपी जावेद हुसैन, थाना प्रभारी असीम सिन्हा महापात्र, नियामतपुर चौकी प्रभारी उत्पल घोषाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की यह पहल स्वतंत्रता दिवस पर जनसेवा और सामाजिक सरोकार का संदेश देती नजर आई। आज के 15 আগস্টের সময় আমরা আজকে পাবন দিন আছে তার জন্য এখানে একটা যে স্কুল যে বাচ্চারা আছে তাদের কিছু ব্যাগ বিতরণ করা হয়েছে। আমাদের রেসপেক্টেড সিপি স্যারের নির্দেশে এটা প্রোগ্রামটা করা হয়েছে এবং আমরা চাইছি যে বাচ্চাদের যে স্যার আছেন তাদের ওয়েলফেয়ার ভালো করে করা হয়, তাদের ওয়েলফেয়ার দিকেও পুলিশের নজর থাকে। এটাই আমাদের আজকে এটা একটি ছোট প্রোগ্রাম। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नियामतपुर के हरिजन पाड़ा का नाम बदलकर नियामतपुर अंबेडकर पाड़ा रखा गया। साथ ही नए प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया गया। पुराना लोहे का गेट खराब होने के बाद मोहल्ले के युवाओं ने आपसी सहयोग से नया प्रवेश द्वार तैयार कराया। द्वार के दोनों ओर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत गुरु रविदास की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वजारोहण के बाद नए प्रवेश द्वार और दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में समाज के युवा नेता राम बाउरी सहित कई लोग मौजूद रहे। কষ্ট করে আমরা সব ছেলেরা একসাথে সঙ্গ করে আমরা আজকে গেটটা বানালাম। আর আমাদের এই আজকে নামটা চেঞ্জ করে হরিজন পাড়া নামটা চেঞ্জ করে আম্বেদকর পাড়া করলাম। ছোট্ট একটা বলবো কথা, সবাই বাবা সাহেবকে ফলো করো আর তাকে ভালোবেসো, তার নামটা পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল সব জায়গাতে ছড়িয়ে দাও। বাস, ধন্যবাদ।